नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शिक्षा विभाग ने जारी की गाइडलाइन, हरियाणा में 1 फरवरी से खुलेंगे 10 से 12वीं तक के स्कूल, माता पिता की सहमति और वैक्सीनेशन जरूरी। शिक्षा मंत्री की घोषणा के बाद हरियाणा में 1 फरवरी से स्कूल खोलने को लेकर शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। 10वीं, 11वीं और 12वीं के बच्चों को स्कूल बुलाया गया है। वहीं कक्षा 1 से 9वीं तक के लिए आगामी आदेशों तक यथास्थिति बनी रहेगी। गाइडलाइन के अनुसार केवल उन विद्यार्थियों को स्कूल में प्रवेश मिलेगा जिनको कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। वहीं ऐसे विद्यार्थी जो ऑनलाइन शिक्षा से पढ़ाई करना चाहते हैं उन्हें इसकी अनुमति जारी रहेगी। जारी आदेशों में कहा गया है कि विद्यार्थी अपने माता पिता की लिखित अनुमति मिलने पर ही विद्यालयों में बुलाए जाएंगे। यह आदेश सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर लागू होंगे। अभय चौटाला बोले, किसानों की जमीन का जबरन अधिग्रहण नहीं होने देंगे। इनेलो के प्रधान महासचिव व एलनाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला ने अपने धन्यवादी दौरे के तीसरे दिन एलनाबाद के 1 दर्जन से अधिक गांव का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को बर्बाद करने के लिए भूमि अधिग्रहित कानून लेकर आ रही है, जिससे किसान को बगैर नोटिस दिए व बिना स्वीकृति के उसकी जमीन को अधिग्रहित कर लिया जाएगा, जिससे किसान पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। इनेलो नेता ने कहा कि इनेलो ऐसे किसी भी कानून का पुरजोर विरोध करेगी और उसे किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि अगर इसके लिए आंदोलन भी करना पड़ा तो इनेलो पीछे नहीं हटेगी। हिसार एविएशन बनेगा विश्व का पहला और ऊर्जा संचालित हब। बड़े जहाजों की मरम्मत के लिए दुबई या सिंगापुर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हिसार एविएशन हब का काम पूरा होने के बाद बड़े जहाजों की मरम्मत के लिए दुबई या सिंगापुर जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि इन जहाजों की मरम्मत करने की सुविधा हिसार में ही मिलने लगेगी। इसके लिए हिसार एविएशन हब में 100 से 200 एकड़ जमीन एक इंटीग्रेटेड कार्गो हब का निर्माण किया जा रहा है। यह घोषणा वीरवार को हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने नई दिल्ली में मीडिया से रूबरू होते हुए कही। शैलजा बोली, निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी नाजायज, अंकुश लगाई सरकार। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा है कि 2 साल से कोरोना की मार से प्रदेश के लोग बेहाल हैं। उनकी आमदनी के तरीके घटे हैं, रोजगार हाथ से जा रहा है, बेरोजगारी में हरियाणा देश में नंबर 1 बन रहा है। फिर भी प्रदेश सरकार निजी स्कूलों के साथ मिलीभगत कर अभिभावकों पर फीस वृद्धि का बड़ा बोझ डालने की तैयारी में है। बाकायदा इस दिशा में प्रदेश सरकार ने कार्य भी शुरू कर दिया है। 1 अप्रैल से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र से फीस बढ़ोतरी की साजिश रची जा रही है। शैलजा ने कहा कि जनविरोधी भाजपा जसपा गठबंधन सरकार ने प्रदेश के निजी स्कूलों से 1 फरवरी तक फॉर्म 6 भरकर मांगे हैं। इन फॉर्म को भरकर देने वाले स्कूल 1 अप्रैल से 10.13% फीस तुरंत प्रभाव से बढ़ा सकेंगे, जबकि पिछले 2 साल में न तो निजी स्कूलों का कोई अतिरिक्त खर्चा करना पड़ा है और न ही इन 2 सालों में किसी भी व्यक्ति की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक 8 फरवरी को। हरियाणा मंत्रिमंडल यानी हरियाणा कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में 8 फरवरी को प्रातः 11 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय की 4थी मंजिल स्थित मुख्य सभा कक्ष में होगी। आने वाली मंत्रिमंडल की इस अहम बैठक में राज्य की मनोहर लाल सरकार हरियाणा बजट सत्र का ऐलान कर सकती है। इसके अलावा अन्य कई अहम विषयों पर इस बार की बैठक में विचार मंथन होगा। बजट से उम्मीदें, उद्यमी बोले, उद्योगों को ट्रैक पर लाने के लिए मेक इन इंडिया अभियान को गति दे सरकार। कोरोना महामारी के कारण 2 साल से औद्योगिक सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित है। आम बजट 2022-23 उद्योग जगत के लिए अहम है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगे। इस पर पूरे उद्योग जगत की निगाहें टिकी हुई है। उद्यमियों का कहना है कि सरकार बजट में उत्पादन क्षमता बढ़ाने, MSME को प्रोत्साहन देने, आसान ऋण उपलब्ध करवाने, टैक्स दरों में कमी करने, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने के उपाय करे तो उद्योग जगत फिर से ट्रैक पर आ जाएगा और विकास के रास्ते खुलेंगे। लाखों युवाओं को रोजगार मिलेंगे, तभी उद्योग जगत को राहत मिलेगी। इसलिए सरकार बजट में उद्योग जगत को राहत देने का काम करे। सीएम मनोहर लाल का बड़ा बयान, हरियाणा MSP पर खरीदेगा 14 फसलें। किसान आंदोलन के बाद अब हरियाणा में 14 फसलों की खरीद MSP पर की जाएगी। इतनी ज्यादा फसलें MSP पर खरीदने वाला हरियाणा एकमात्र राज्य है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि हमारे यहाँ कृषि व्यवस्था में सुधार करने और किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि यह गन्ने का भाव भी देश में सर्वाधिक है, जो कि 362 रुपए प्रति क्विंटल दिया जा रहा है। हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है। उन्होंने कहा है कि अब प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से फसलों के खराब होने पर अच्छा मुआवजा दिया जा रहा है। यहाँ मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से फसलों की खरीद हो रही है। बागवानी फसलों के संरक्षित मूल्य देने के लिए भावांतर भरपाई योजना तथा प्राकृतिक आपदा के नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू की गई है।
हरियाणा सरकार के आदेश 30 जनवरी को सभी कार्यालयों में आजादी के शहीदों के लिए मौन रखें, राष्ट्रपिता का जिक्र नहीं। हरियाणा में 30 जनवरी को अब अकेले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नहीं बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में शहादत देने वालों सभी शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन रखेगी। गुरुवार को इसको लेकर सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं कि सभी कार्यालयों में 11 बजे कर्मचारी 2 मिनट का मौन धारण कर शहीदों को याद करेंगे। इसको लेकर आदेश केंद्र सरकार के हैं, जिसको हरियाणा में लागू करने की हिदायत मुख्य सचिव ने जारी की है। 30 जनवरी भारतीय इतिहास का अहम दिन है। 1948 में इसी दिन नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उनके पुण्यतिथि को हर साल शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वैसे 23 मार्च को भी शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। सवाल खड़ा हो रहा है कि गांधी जी की उपेक्षा की जा रही है या फिर उनके बहाने स्वतंत्रता आंदोलन के अन्य शहीदों को याद करने की एक नई परंपरा की शुरुआत होने जा रही है। चंडीगढ़ में कोरोना को लेकर लगी पाबंदियां हटी, सुखना लेक में बोटिंग शुरू, स्कूल और कोचिंग सेंटर खुलेंगे, वहीं 10 बजे तक खुले रहेंगे बाजार। चंडीगढ़ में कोरोना को लेकर लगाई गई पाबंदियों को हटा दिया गया है। प्रशासक BL पुरोहित ने गुरुवार को उच्च अधिकारियों के साथ विशेष बैठक के दौरान कई अहम फैसले लिए। अब सभी जिम और हेल्थ सेंटर रात 10 बजे तक 50% की क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं। हालांकि स्टाफ और जिम में आने वाले लोग पूरी तरह से वैक्सीनेट हों। सभी मार्केट जिनमें मंडी भी शामिल है, उन्हें रात 10 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी गई है। सुखना लेक में बोटिंग सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक करने की अनुमति दी गई है। वहीं सुखना लेक के पास बनी दुकानों को कोविड नियमों के तहत और पूरी तरह सैनिटाइजेशन के बाद ही खोला जा सकेगा। 1 फरवरी से शहर के स्कूलों में 10वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज भी पहले की तरह सामान्य रूप से खुलेंगे। शहर में सभी कोचिंग सेंटर्स 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। भारतीय किसान यूनियन मान गुट के अध्यक्ष गुणी प्रकाश ने गुरनाम चढ़ूनी और राज्यपाल पर निशाना साधा है। उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा के 45 किसान नेताओं को 750 किसानों की मौत का जिम्मेदार ठहराया। गुणी प्रकाश ने कहा है कि अब इनकी मौत पर बलबीर सिंह राज्यपाल, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, राकेश टिकैत राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने लाल किले और तिरंगे का अपमान किया। वे खुद भी पंजाब में इनके खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे। सभी 117 किसान उम्मीदवारों की जमानत नहीं बचेगी। यदि जमानत बची तो मैं पगड़ी नहीं पहनूंगा। गुणी प्रकाश ने कहा है कि राज्यपाल और चढ़ूनी कहते थे कि हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब पंजाब विधानसभा चुनाव में वोट को ही सबसे बड़ा सहारा कह रहे हैं। दोनों ने दंगा फसाद करवाया, पंजाब नशे के कारण बदनाम हो गया। चढ़ूनी का बयान है कि हमारा राज आ गया तो पंजाब में अफीम की खेती करेंगे। इसका मतलब है कि पाकिस्तान से नशा आना बंद हो गया है, अब नशे की खेती पंजाब में करेंगे। गुणी प्रकाश ने दोनों पर पैसे लेकर टिकट बांटने के भी आरोप लगाए हैं। 48 घंटे में शिक्षा विभाग ने बदला फैसला, रिटायर्ड टीचरों की सेवाएं जारी रखने के आदेश। पहले 25 जनवरी को हटाने के थे आदेश। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में नियुक्त 800 रिटायर्ड टीचरों को शिक्षा निदेशालय ने हटाने के आदेश दिए थे, वो वापस ले लिए हैं। शिक्षा विभाग ने वीरवार को नए आदेश जारी करके सभी प्रिंसिपल को इन्हें भारमुक्त न करने के आदेश जारी किए हैं। अधिकारियों का तर्क है कि 1 फरवरी से 10वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी, जबकि 7 फरवरी से 8वीं और 9वीं की कक्षाएं शुरू होने की भी तैयारी है। इसलिए विभाग ने अपने आदेश वापस ले लिए हैं, ताकि स्कूल खुलने पर छात्रों की पढ़ाई को लेकर कोई दिक्कत न हो। हरियाणा सरकार ने स्कूलों में स्टाफ की संख्या कम करने के कारण रिटायर्ड टीचरों को सुगम शिक्षा पॉलिसी के तहत अनुबंध पर रखा है। PRT टीचर को 21,715 रुपए प्रति महीना, TGT को 24,001 रुपए प्रति महीना, तो वहीं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को 29,715 रुपए प्रति महीना दिया जाता है। कोरोना संक्रमण के कारण राजस्थान में 30 जनवरी तक शहरी इलाकों में स्कूल बंद हैं। इधर प्रदेश में लगातार कोरोना के केस और मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में 31 जनवरी के बाद स्कूलों के खुलने की उम्मीद कम नजर आ रही है। 14 फरवरी के बाद कोरोना केस कम हुए तो स्कूल खुलने की संभावना बन सकती है। हालांकि शिक्षा विभाग ने स्कूल खोलने या न खोलने को लेकर राज्य सरकार को किसी भी तरह का प्रस्ताव फिलहाल नहीं भेजा है, लेकिन ऐसी पूरी संभावना है कि स्कूल खोलने का निर्णय लेने में समय लगेगा। इसी बीच परीक्षाओं को लेकर भी संशय बना हुआ है। दरअसल स्कूल खोलने या बंद रखने का फैसला शिक्षा विभाग की बजाय हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद ही स्कूल खुलेंगे। आज से शीतलहर से मिलेगी राहत, बढ़ेगा दिन का तापमान, बर्फीली हवाओं का भी असर कम होगा। ठंड की मार झेल रहे राजस्थान के लोगों के लिए अच्छी खबर है। आज यानी शुक्रवार से अधिकांश शहरों में दिन का तापमान बढ़ेगा, तो वहीं ठिठुरन से भी राहत मिलेगी। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं का भी असर कम होने लगेगा। गुरुवार को जयपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर समेत तमाम संभागों में मौसम पूरी तरह साफ रहा। वहीं भीलवाड़ा, सीकर, चित्तौड़गढ़, चूरू, नागौर, बारा, हनुमानगढ़, जालोर, अलवर, फतेहपुर और करौली ऐसे क्षेत्र रहे जहाँ न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहा।
रहा। सबसे कम तापमान की बात करें तो हिल स्टेशन माउंट आबू में दर्ज किया गया, जहां लगातार 5वें दिन पारा माइनस में रहा। आबू में न्यूनतम तापमान -3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन में जोधपुर, जैसलमेर, जालौर समेत कई शहरों में अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक 28 जनवरी को सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में सर्दी का असर थोड़ा तेज रहेगा। यहाँ कहीं कहीं शीतलहर चलने की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। शेष जिलों की बात करें तो मौसम साफ रहेगा और दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होगी। आगामी 29 व 30 जनवरी को प्रदेश में सभी जगह मौसम साफ रहेगा। शीतलहर की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। हरियाणा में महामारी ने ली 18 मरीजों की जान। पंजाब में संक्रमण से एक दिन में 45 लोगों की मौत। हरियाणा में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना ने 18 मरीजों की जान ले ली है। गुरुग्राम, पंचकुला में सबसे अधिक यानी 3, यमुनानगर में 2 और फरीदाबाद, सोनीपत, करनाल, पानीपत, अंबाला, सिरसा, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद व चरखी दादरी में एक मरीज की जान गई है। वहीं कोरोना के 5,770 केस सामने आए हैं। अब प्रदेश में कुल एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 35,558 पहुंच गई है। इनमें से 34,121 मरीज होम आइसोलेशन में है। इस समय हरियाणा में कोरोना की संक्रमण दर 17.87% है। रिकवरी दर 95.09, तो वहीं मृत्यु दर 1.10% है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। 5 महीने में 15 विभागों में लगभग 70,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसमें अब तक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ में 2,786, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी में 8,700, कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 1,120, राजस्थान सरकार में 32,000 शिक्षक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन में 190, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ में 647, नवोदय विद्यालय समिति में 1925, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में 570, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में 1092, रक्षा मंत्रालय में 41, बैंक ऑफ बड़ौदा में 163, डीआरडीओ में 150, वहीं एपीआरओ के 76 पदों पर भर्ती निकाली गई है।